हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम उसी जगह को देखते हैं जहां अब हमें बाकी सभी सेट के फ्लाइंग शिप्स वहां पे दिखाई देते हैं, जो कि सभी 7 सेट के डिसेबल्स वहां पे पहुंच जाते हैं। अब तभी हम वहां पे येलो सेट के डिसेबल्स को देखते हैं, जो कि जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां जिंगलोंग सेट के डिसेबल्स भी वहां पहुंच जाते हैं, जिस पर उनका लीडर विकोंग कहता है अगर तुम्हारे पास है वाली पावर्स नहीं है तो तुम में से कोई भी इस मैजिकल वेपन्स को हासिल नहीं कर सकता। तुम सभी बिना वजह इस मैजिकल वेपन के लिए आ गए हो। लगता है तुम लोगों को मरने की बहुत ही जल्दी है। जिस पर सीनियर होंग उसको जवाब देता है कि बकवास करना बंद कर, मैं भी देखता हूँ तुम और लिंग फेंग मेरे होते हुए कैसे इस मैजिकल वेपन्स को हासिल कर सकते हो। और इतना कहते ही वो ऊपर उस मैजिकल वेपन की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर विकोंग गुस्से से उसको देखता है, जिस पर गुस्से कहता है ये मैजिकल वेपन सिर्फ मेरा है। और तुरंत ही वो भी उसके पीछे जाकर उसको एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से सीनियर होंग जख्मी होकर नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर येलो सेट के एक डिसेबल भी घबरा जाता है। पर सीनियर होंग खुद को संभाल लेता है और फिर तुरंत ही वो अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। पर विकोंग बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से खुद को बचाकर उसको डिफेंड कर लेता है और मौका देकर उस मैजिकल वेपन की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ सीनियर होंग वापस नीचे आ जाता है। अब तभी विकोंग जैसे उस मैजिकल वेपन को टच करने वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ लिटियन अपने फ्लाइंग वेपन से उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर विकोंग तुरंत ही अपने एक ही अटैक से उस फ्लाइंग वेपन को पीछे कर देता है। पर इतने में ही वो लिटियन मौका देकर तुरंत ही उस मैजिकल वेपन्स को पकड़ने वाला ही होता है कि वो उसकी मैजिकल वेपन्स के आर पार हो जाता है। जिस पर लिटियन हैरान होते हुए कहता है ये आखिर क्या चीज़ है जैसे मैं टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब तभी वहाँ के बाकी सभी सेट के डिसेबल्स भी उसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, जिस पर विकोंग उसे देखकर कहता है ऐसे हाई लेवल मैजिकल वेपन्स को टच करना तुम जैसे डिसेबल्स की औकात नहीं है। जिस पर लिटियन खुद से कहता है लगता है अगर हमें इस मैजिकल वेपन्स को हासिल करना है तो हमें वहाँ नीचे जाकर उसके बॉटम की साइड से अंदर जाकर देखना पड़ेगा। ये मैजिकल वेपन्स वही होगा, ये तो बस उसका चला हुआ है। जिस पर वो तुरंत ही नीचे जाने लगता है, जिसे देखकर येलो सेट के डिसेबल्स भी वहां नीचे चले जाते हैं। अब तभी हैवाली स्वॉर्ड सेट का एक डिसेबल लिंग फेंग को कहता है बाय हमें भी वहां नीचे जाना होगा। जिस पर लिंग फेंग उसको जवाब देता है उस फॉर्मेशन में किसी ने एक जाल बचाया हुआ है, हम लोग वहां नहीं जा सकते। जिसे सुनकर वो डिसेबल काफी घबरा जाता है। जिस पर होंग यू सेट का सीनियर डिसेबल कहता है ये बेवकूफ यहाँ बैठकर बस देखते ही रह जाएंगे, चलो हम यहाँ से चलें। जिस पर वो सभी भी वहां नीचे चले जाते हैं। जिस पर किंग यूंग सेट का सीनियर डिसेबल कहता है ये मैजिकल वेपन्स वहां नीचे है, यहाँ रुककर बेवकूफ नहीं बन सकते, चलो हम भी यहाँ से चलें। जिस पर वो सभी भी वहां से नीचे जाने लगते हैं कि तभी जी उनको वहां जाने से रोकने लगता है कि वहां मत जाओ खतरा है, वहां पे किसी ने जाल बचाया है। पर वो उसकी एक भी नहीं सुनते और वो सभी वहां से सीधा चले जाते हैं। जिस पर लिंग फेंग उसको कहता है ये लोग इस मैजिकल वेपन्स की वजह से पूरी तरह अंधे हो गए हैं, लालच बुरी बला है। अब तभी दूसरे सेट के डिसेबल्स भी वहां से नीचे आ जाते हैं। अब तभी उनको देखकर जिनवू सेट के डिसेबल्स अपने लीडर से पूछती है क्या हमें भी वहां नीचे जाना चाहिए। जिस पर वो लड़की जवाब देती है हम लिंग फेंग के साथ चलेंगे, मुझे उस पर भरोसा है। अब तभी जी लिंग फेंग के पास आकर उसको कहता है ब्रदर लिंग फेंग यहाँ के बहुत से डिसेबल्स नीचे चले गए हैं, अगर इनकी बीच लड़ाई शुरू हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। जिस पर लिंग फेंग कहता है ये लोग हम पर यकीन नहीं कर रहे थे कि वहाँ उस फॉर्मेशन में किसी ने हमारे लिए जाल बचाया हुआ है, उससे पहले ये लोग उसका शिकार हो जाएंगे। जिस पर मिस जैक्विन उसको कहती है और यहाँ हम क्या करेंगे अब। जिस पर लिंग फेंग उसको कहता है तुम लोग यही रहना, मैं वहाँ नीचे जाऊँगा। जिस पर मिस जैनिर उसको कहती है हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है नहीं, अगर वहाँ पे शक्तिशाली डीमंस और मॉन्स्टर होए तो मैं तुम सभी को नहीं बचा पाऊंगा। जिस पर मिस जुई उसको कहती है लिंग फेंग अपना ध्यान रखना। जिस पर लिंग फेंग उसको जवाब देता है परेशान ना हो, मैंने इसके लिए अपना एक प्लान बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी होता है तो तुम्हें इन सभी को बचाना होगा। जिस पर मिस जुई जवाब देती है ठीक है मैं समझ गई। जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही अपने फिनिक्स विंग्स निकालकर सीधा वहां नीचे चला जाता है, जिसे देखकर एक डिसेबल अपने लीडर को कहता है लिंग फेंग ने तो कहा था कि यहाँ इस फॉर्मेशन में खतरा है, तो अब वो यहाँ क्यों आ रहा है। जिस पर वो डिसेबल उसको जवाब देता है कि मुझे लगता है उसे डर है कि हम उसे ये मैजिकल वेपन्स हासिल कर लेंगे। अब तभी
तभी लिंग फेंग जैसे उस टेरेस की तरफ आने लगता है कि तभी वहाँ पे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जो कि वहाँ अपने चारों तरफ एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी डिसेबल्स काफी घबरा जाते हैं। जिस पर एक डिसेबल उसको कहता है, इतना डर क्यों रहे हो, ये तो बस एक फॉर्मेशन ही तो है। अब उसे देखकर लिंग फेंग खुद से कहता है, ये फॉर्मेशन अब स्टार्ट हो गई है। अब तभी हम देखते हैं कि लिंग फेंग उस फॉर्मेशन के बाहर खड़ा होता है और वो फॉर्मेशन बहुत ही शक्तिशाली लग रही होती है। अब दूसरी तरफ नीचे उन डिसेबल्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, कि तभी वो अपने सामने एक डिसेबल्स को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि ज़ू टियानज़ू होता है, जिसके बारे में मिस जैक्वीन ने लिंग फेंग को बताया था। इसलिए वो उसको देखकर लिंग फेंग को खास एक्सप्रेशन नहीं देता। तभी उसे देखकर वो डिसेबल उसको पहचान जाते हैं कि ये तो ज़ू टियानज़ू है। जिस पर येलो सेट का एक डिसेबल कहता है, ये तो यूनटियान सेट का एक डिसेबल है। जिस पर दूसरा डिसेबल गुस्से से उसको कहता है, ज़ू टियानज़ू, ये फॉर्मेशन क्या तुमने क्रिएट की है, आखिर तुम्हारा यूनटियान सेट चाहता क्या है। जिस पर जी टियानज़ू एक इवल स्माइल देते हुए जवाब देता है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करके अपने लिए ये रास्ता खोल दूँ। जिसे सुनकर वो सभी डिसेबल्स काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि अब वो सभी उस फॉर्मेशन में ही फंस गए हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ही गुस्सा आने लगता है। कि तभी ज़ू टियानज़ू तुरंत ही अपने डिमोनिक एनर्जी की स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर लिंग फेंग समझ जाता है कि ये ज़रूर किसी को बुला रहा है। तभी ज़ू टियानज़ू ज़मीन पे एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन में वहाँ एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर मिस ज़ियाओ कहती है, ये तो डिमोनिक एनर्जी की ऑरा है। जिस पर जिनवू सेट के लीडर कहती है, लिंग फेंग ने सही कहा था, इस जगह को डीमंस को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनकर मिस जैक्वीन को लिंग फेंग की फिक्र होने लगती है। जिस पर मिस ज़ुई उसको शांत होने के लिए कहती है कि तुम परेशान ना हो, लिंग फेंग उस फॉर्मेशन से बाहर उसका इंतजार कर रहा है। अब तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर उन सभी डिसेबल्स को उस डिमोनिक एनर्जी की फोक की वजह से उन सभी की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर्स को वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को काफी तकलीफ होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिमोनिक टाइप के फ्लावर्स और डेंटिकल्स वहाँ निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन डिसेबल्स को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ज़ू टियानज़ू ये सब मजे से देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, और तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल से मून डीमन लॉर्ड वहाँ से बाहर आ जाती है। जिस पर ज़ू टियानज़ू उसका स्वागत करता है, जिस पर वो मून डीमन लॉर्ड कहती है, अभी कुछ हुआ ही नहीं और तुम लोग उससे पहले ही डरने लगे हो। तभी उसको देखकर घबराते हुए एक डिसेबल कहता है, आखिर ये लड़की कौन है। जिस पर वो उसको जवाब देती है, मैं मून डीमन लॉर्ड हूँ, मेरा नाम है मिलिंग। ये सुनकर येलो सेट के डिसेबल घबराते हुए कहते हैं, ये तो मून डीमन लॉर्ड आ गई है, चलो यहाँ से चलें। ये सुनकर वो सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, और जैसे एक डिसेबल उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी वो वहाँ चारों तरफ एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट कर देती है। जिस पर मिलिंग कहती है, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे गुस्सा आएगा, और तुरंत ही अपने डिमोनिक स्ट्रूम सुनामी को एक्टिवेट करके उन पे अटैक करवा देती है। ये डीमन स्ट्रूम सुनामी सभी को जलाकर राख कर देती है, पर कुछ डिसेबल्स बड़ी मुश्किल से उसको खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो फॉर्मेशन बहुत ही ताकतवर होती है। कि तभी लिंग फेंग तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर मिलिंग खुद से कहती है, मैं इसी का तो इंतजार कर रही थी। जिस पर वो तुरंत ही अपने डिमोनिक डेंटिकल से लिंग फेंग पे अटैक करवा देती है, पर इससे पहले ही लिंग फेंग अपने फायर फेनिक्स को बाहर निकालकर उस पर अटैक करवा देता है। जिस पर लिंग फेंग का फायर फेनिक्स बड़ी आसानी से उन सभी डेंटिकल्स को जलाकर राख कर देता है। ये देखकर मिलिंग तुरंत ही दोबारा से डिमोनिक एनर्जी की ऑर्डर को एक्टिवेट करते हुए लिंग फेंग पे अपने डिमोनिक फ्लावर से अटैक कर देती है। जिस पर लिंग फेंग भी अपने 1000 ऑफ सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके अपने एक ही अटैक से उन सभी डिमोनिक फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच बड़ी जबरदस्त और खौफनाक फाइट शुरू हो जाती है। मिलिंग दोबारा से लिंग फेंग पे अटैक करती है, पर लिंग फेंग बड़ी आसानी से उसके इस अटैक को भी बड़ी आसानी से डिफेंड करके डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।